हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेमेस्टर 4 आर्चिव्स एंड म्यूज़ियम का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम्स के अंदर आ सकते हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका आर्चिव और म्यूज़ियम से रिलेटेड ही है कि आर्चिव और म्यूज़ियम क्या होता है, क्या डिफ्रेंशिएट है इन दोनों के अंदर। तो पहली जो यूनिट है आप लोगों की वो फोकस करेगी आर्चिव और म्यूज़ियम की डेफिनेशन के ऊपर और अलग अलग टाइप्स के जो आर्चिव और म्यूज़ियम होते हैं उसके ऊपर, और इन दोनों के इन तीनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करेगा आर्चिव, म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में। यूनिट 2 थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट देखेगी कि आर्चिव और म्यूज़ियम के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है भारत के अंदर उसकी हिस्ट्री क्या है, और एक केस स्टडी के साथ इसको आप देखोगे। इसके अलावा यूनिट 3 है कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है वो सब चीज़ें आप देखोगे। और यूनिट 4 है म्यूज़ियम प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन। बेसिकली यूनिट 4 के अंदर आप म्यूज़ियम को मैनेज किस तरह से करा जाता है वो आप लोग देखोगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस यूनिट फेमिलराइज स्टूडेंट विद द वे इन विच म्यूज़ियम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज। इट इज़ ऑल्सो एग्जामिन द कंसिडरेशन विच गवर्न द वे एग्जीबिशन इन म्यूज़ियम आर मैनेज। बेसिकली जो म्यूज़ियम्स वगैरह होते हैं उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज मैनेज करा जाता है, एग्जीबिशन जो होते हैं म्यूज़ियम्स के अंदर वो किस तरीके से ये कंडक्ट करे जाते हैं, वो सब चीज़ें। का एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों, पैटर्न की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसमें से कोई 5 आपको करने हैं और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और पूरा पेपर या तो इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़ियम। संग्रहालय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ऑब्वियसली यूनिट 1 में से क्वेश्चन आया है, म्यूज़ियम को आपको डिफाइन करना है कि यार ये म्यूज़ियम क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद है डिफाइन आर्चिव्स, ठीक है, अभिलेखागार को परिभाषित कीजिए, आर्चिव को डिफाइन कीजिए। एंड ट्रेस इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया, तथा भारत में इसके विकास का अनुरेख कीजिए। आर्चिव क्या है? बेसिकली आर्चिव लेटर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिससे किसी चीज़ के बारे में पता लगता है, तो उसके बारे में ही आपको डिफ़ाइन करना है और ये भी बताना है कि भारत के अंदर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी ग्रोथ कैसे हुई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के अलग अलग प्रकार होते हैं। संग्रहालय कितने प्रकार के होते हैं? इलेबोरेट वाइल गिविंग एग्जाम्पल्स, उदाहरण देते हुए बताइए। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम बताने हैं आपको और कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, प्रलेखन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन आर्चिव और म्यूज़ियम। अभिलेखागारों अथवा संग्रहालयों में प्रलेखन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन आपको बताना है ये क्या होता है, और आर्चिव या म्यूज़ियम दोनों में से किसी एक की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को आपको डिफ़ाइन करना है, दोनों में से किसी एक के। इसके बाद है आपको आर्चिव्स और म्यूज़ियम को डिफ्रेंशिएट करना है कि अभिलेखागार व संग्रहालय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है टेकिंग अप द केस स्टडी ऑफ एनी म्यूज़ियम इन इंडिया, डिस्कस द फीचर्स ऑफ म्यूज़ियम। कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी संग्रहालय होगा उसके संदर्भ के अंदर आपको संग्रहालय के फीचर्स बताने हैं, उसके क्या खूबी होती हैं उसके अंदर वो आपको बतानी है, विशेषताएँ बतानी हैं। इसके बाद है हाउ डिड आर्चिव और म्यूज़ियम डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक युग में अभिलेखागार अथवा संग्रहालय कैसे विकसित हुए स्पष्ट कीजिए। दोनों में से किसी एक को, याद रखिए, आर्चिव या म्यूज़ियम का दोनों में से किसी एक को बताना है कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर ये दोनों में से कोई एक किस तरह डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर। इसके बाद है राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ आर्चिव और म्यूज़ियम इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखागार अथवा संग्रहालय की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। इन दोनों में से किन्हीं एक का क्या रोल है इंडिया का जब इतिहास लिखा जाता है उसके अंदर, वो आपको बताना है। इसके बाद है हाउ हैव द न्यू काइंड्स ऑफ टेक्निक्स फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ सोर्सेज इन द आर्चिवल और म्यूज़ियम कलेक्शन इन इंडिया। नए प्रकार की तकनीकों ने किस प्रकार भारत में अभिलेखागार अथवा संग्रहालय के स्रोतों को प्रयोग को सुविधात्मक बना दिया है।
बेसिकली जो नई तरह की टेक्निक जो आई है उन्होंने किस तरह से मदद करी है इनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आर्चिव और म्यूज़ियम की, वो आपको बताना है। और लास्ट में आपको किन्हीं दो पर नोट लिखना है। इसमें नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट म्यूज़ियम और आर्चिव्स, और टाइप ऑफ आर्चिव्स। हिंदी में भी एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, संग्रहालय अथवा अभिलेखागारों में रोज़गार के अवसर और अभिलेखागारों के प्रकार। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चंस आए हैं, कोई 5 डिस्कस करने हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो देखा गया है। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की तो सिंपल सी बात है कि आर्चिव को डिफ़ाइन करने को आ गया, म्यूज़ियम को डिफ़ाइन करने का आ गया, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने को आ गया, टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम आ गया। तो फर्स्ट यूनिट में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के देखने को मिले हैं। वही सेकंड यूनिट की बात करें तो म्यूज़ियम की केस स्टडी आ गई, कोई भी एक म्यूज़ियम की केस स्टडी लिखिए। और ये आ गया कि आर्चिव और म्यूज़ियम किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को लिखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन कम से कम इस यूनिट में से भी आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों का आया है कि प्रोसेस क्या होता है, आर्चिव या म्यूज़ियम के डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस होता है। थोड़ा कम हमको देखने को मिला है, जिसमें है आपका म्यूज़ियम प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशन। इसमें वही है कि म्यूज़ियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो और म्यूज़ियम किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिफ़ाइन करती है, समहाउ उसी चीज़ से ये रिलेट करता है। तो क्वेश्चन लास्ट वाली यूनिट में से भी आए हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट यूनिट्स की तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आप लोगों की देखी गई हैं वो शुरू की 3 यूनिट हैं। अब 4 ही यूनिट इसमें हैं, अब इसमें से भी क्या ही आप इंपॉर्टेंट देखोगे। फिर भी आप लोगों के मन में ये डाउट है कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं कि भाई आर्चिव और म्यूज़ियम को डिफ़ाइन करने को तो आपको आना ही है, और टाइप्स ऑफ म्यूज़ियम क्या होता है वो डिफ़ाइन करो, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो, ये तो आना ही है, और दोनों किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री डिफ़ाइन करते हैं वो आना है, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों से आनी है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। इस तरीके से जो ऑर्डर वाइज यहाँ पे यूनिट दी गई हैं, इन्हीं ऑर्डर में यूनिट की इम्पोर्टेंट भी रखी गई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।